अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हमें गिवन है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अल्फ़ा ये इक्वेशन आपकी क्या है। इक्वेशन है जी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें ए के इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है सम ऑफ रूट्स। तो माइनस बी ओवर ए ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा ये होता है सी ओवर ए। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। कौन सी फॉर्म, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए एक दो फार्मूलाज हैं, वो आपको याद रखने हैं। वो फार्मूला किस तरह आएगा तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हम 2 अल्फ़ा बीटा को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला अब बन गया। फार्मूला नंबर इसे 1 कह सकते हैं। जहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, जहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, आपने क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। जहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा वहाँ आपने क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसी तरह दूसरा फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। ये इक्वल टू होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 2 बन जाएगा। क्या फार्मूला 2 है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये जहाँ कहीं भी आएगा आपने क्या लिखना है जी, आपने ये मैंने इसको पहले लिख दिया इसे बाद में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल है, ये हमने फार्मूला लिखा था अभी, ये वाला फार्मूला। तो ये इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ये दोनों फार्मूलाज, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ये है माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। ऊपर क्यूब था तो हम इसका क्यूब डालेंगे। और इसी तरह आपने वैल्यू पुट करनी है अल्फ़ा बीटा की, माइनस 3। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा ये है सी ओवर ए और अल्फ़ा प्लस बीटा ये है माइनस बी ओवर ए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस का क्यूब जब लेंगे तो माइनस ही आएगा। तो माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस होगा 3bc डिवाइड बाय ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो ऊपर बी क्यूब प्लस 3abc। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेम है। इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा उसी तरह आएगा माइनस बी ओवर ए
और अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इधर राइट साइड पे ले लें या उसी के नीचे लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये पिछले पेज पे हमने ये फार्मूला लिखा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो याद है ये मैंने कहा था क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है जी, सी ओवर ए होल डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लिखते हैं। तो ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, और इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, इसका ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें। तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा जी ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय सी स्क्वायर। सेकंड पार्ट समझ आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी वही है, क्वेश्चन सेम है। अब इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए। और हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसको हम अलग-अलग कर सकते हैं, अल्फ़ा अंडर रूट ओवर बीटा अंडर रूट प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर स्क्वायर रूट अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में अंडर रूट बीटा और अंडर रूट अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा अंडर रूट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा, और इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा है सी ओवर ए। तो फिर वही बात, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, फोर्थ फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को आपने उल्टा कर लिखना है अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट सी। अब आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि अगर आप की वैल्यू इस तरह हो, ये जी सी ओवर अंडर रूट सी, तो आपने क्या करना है, इसको अंडर रूट सी लिख देंगे। ये नीचे अंडर रूट में वैल्यू है, ऊपर अंडर रूट के बगैर है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली अंडर रूट ख़त्म करेंगे और ऊपर अंडर रूट सी लिख देंगे। उसकी वजह क्या है, ये जो सी है इसको हम 2 टाइम्स अंडर रूट में लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय अंडर रूट सी, तो एक अंडर रूट सी कैंसिल हो जाता है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, अंडर रूट सी के। इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट ए है, नीचे ए है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अंडर रूट ख़त्म करेंगे और नीचे जो ए है उसके ऊपर अंडर रूट डाल देंगे, तो ये आ जाएगा बी ओवर अंडर रूट ए और अंडर रूट सी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा जी माइनस बी ओवर अंडर रूट ए सी। एक दफ़ा फिर सुन लें, ये आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर यहाँ पर सी है, नीचे अंडर रूट सी है, तो आपने क्या करना है, ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे, ऊपर अंडर रूट डाल देंगे, और इसी तरह अगर यहाँ पर ऊपर अंडर रूट सी हो और नीचे सी हो, अब क्या करेंगे,
नीचे अंडर रूट डाल देंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपने ये याद रखनी बात। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है जी, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है हमने अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू है सी ओवर ए। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी? अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? बीटा अल्फ़ा। बीटा से बीटा कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने? अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ क्या हैं जी इसकी? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी ओवर ए, और क्यूब है तो क्यूब डालेंगे -3। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। तो ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर, और ये जो है इसको हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये हो जाएगा a ओवर सी। जब भी फोर्थ फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही होगी तो हमने उसको उल्टा कर लिखना होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम आएगा a क्यूब, यहाँ पे रह जाएगा b क्यूब माइनस 3abc मल्टीप्लाई बाय a ओवर c। ये a इसके क्यूब से कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस बी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड बाय ए स्क्वायर सी। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। अल्फ़ा प्लस बीटा उसी तरह माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा ओवर बीटा माइनस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा बीटा अल्फ़ा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो ये आपको याद है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो क्या करते थे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो हम क्या करते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है माइनस। तो एक और फार्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे या इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में तब भी आएगा अगर हम इसका स्क्वायर ले लें। तो हम ये करेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर लिया है। अब जब स्क्वायर लिया है तो फिर स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो अब ये हो जाएगा जी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे आपको बताया था कि हमने क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड पर लिख दें, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा था माइनस बी ओवर ए स्क्वायर रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा था सी ओवर ए होल डिवाइड बाय ये भी सी ओवर ए। अब सी ओवर ए को आपने उल्टा देना है तो माइनस बी ओवर ए और अंडर रूट के अंदर आएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए एंड मल्टीप्लाई बाय ए ओवर सी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और मल्टीप्लाई ए ओवर सी। अब इस ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई ए ओवर सी। ये ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ए सी। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको